चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। अजन्मा है हमारा चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। अजन्मा है हमारा आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है। होगा जो अच्छा ही होगा, ये नियम सच्चा ही है। कल भुला दो बोझ कल का, आज तुम क्यों ढो रहे हो। अजन्मा है हमारा आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। अजन्मा है हमारा आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। हुई भूलें भूलों का फिर आज पश्चाताप क्यों। हुई भूलें भूलों का फिर आज पश्चाताप क्यों। कल क्या होगा अनिश्चित है, कल क्या होगा अनिश्चित है। आज फिर संताप क्यों। जुट पड़ो कर्तव्य में तुम, बाट किसकी जो रहे हो। अजन्मा है हमारा आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो।
कर रो रहे अजन्मा है हमारा आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। क्या गया तुम रो पड़े, तुम रोए क्या थे खो दिया। क्या गया तुम रो पड़े, तुम रोए क्या थे खो दिया। है हुआ क्या नष्ट तुमने, है हुआ क्या नष्ट तुमने, ऐसा क्या था वो दिया। व्यर्थ ग्लानि से भरा आंसुओं से धो रहे हो। अजन्मा है हमारा आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो अजन्मा है हमारा आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। लेके खाली हाथ आए, जो लिया यहीं से लिया। लेके खाली हाथ आए, जो लिया यहीं से लिया। जो लिया अस्तित्व से उसको दिया, यहीं पर दिया। जान कर दस्तूर जग का क्यों परेशान हो रहे हो। अजन्मा है हमारा आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो अजन्मा है हमारा आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। जो तुम्हारा आज है, कल वो ही था किसी और का। जो तुम्हारा
रहा है ये कल किसी और का कल था, वो मम्मी का था। ही था किसी और का। होगा परसों जाने किसका, होगा परसों जाने किसका, ये नियम इस दौर का। मग्न हो अपना समझना, दुखों को संजो रहे हो। अजन्मा है अमरात्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। अजन्मा है अमरात्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। जिसको तुम मृत्यु समझते हैं, वही जीवन तुम्हारा। जिसको तुम मृत्यु समझते हैं, वही जीवन तुम्हारा। है नियम जग का बदलना, है नियम जग का बदलना। क्या पराया क्या तुम्हारा, एक क्षण कंगाल हो। क्षण भर में धन से मोह रहे हो। अजन्मा है अमरात्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। अजन्मा है अमरात्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। मेरा तेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से मिटा दो। मेरा तेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से मिटा दो। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से हटा दो। कितने जन्मों तक करोगे पाप कर तुम जो रहे हो। अजन्मा है अमरात्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। अजन्मा
इस कदर क्यों सो रहे हो, अजन्मा है अमरात्मा, भय में जीवन हो रहे हो, हो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, अजन्मा है अमरात्मा, भय में जीवन हो रहे हो, हो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। उठो अपने आप को भगवान को अर्पित करो, उठो अपने आप को भगवान को अर्पित करो, अपनी चिंता शोक और भय, अपनी चिंता शोक और भय सब उसे अर्पित करो, है वही उत्तम सहारा, क्यों सहारा खो रहे हो, अजन्मा है अमरात्मा, भय में जीवन खो रहे हो, हो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, हो अजन्मा है अमरात्मा, भय में जीवन हो रहे हो, हो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। जब करो जो भी करो, अर्पण करो भगवान को, सदा का कर दो समर्पण, त्याग कर अभिमान को, मुक्ति का आनंद अनुभव सर्वदा क्यों खो रहे हो, अजन्मा है अमरात्मा, भय में जीवन हो रहे हो, हो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, अजन्मा है अमरात्मा, भय में जीवन हो रहे हो, हो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो गीता जयंती का इस स्पेशल कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। मैं प्रभु जी और माता जी का थैंक यू कह रहा हूं, खास करके क्योंकि उन्होंने मुझे गुरु गौरंगा की सेवा और श्रीमद् भगवत गीता की सेवा करने का मौका दिया। तो आज भगवत गीता अभी 2 दिन में गीता जयंती आ रही है, और गीता जयंती का जो अवसर है उसका क्या महत्व है ये हमारा हाथ से निकल ना जाए इसीलिए प्रभु जी ने एक स्पेशल क्लास बीच में रखा है। तो मैं प्रभु जी और माता जी का ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे गुरु गौरंगा की सेवा करने का मौका मिला। सबसे पहले हम सब यहाँ पे क्लास में एकत्रित हुए हैं, गीता जयंती पर एकत्रित हुए हैं, गीता जयंती के क्लास पर, कक्षा पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं ये तो मान ही लेता हूं कि आपको भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। अगर किसी को नहीं है तो आप हाथ रेस कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है, और भगवान कृष्ण के शब्दों पर भी पूर्ण विश्वास है। ये दोनों महत्वपूर्ण है। तभी हम भगवान की भगवत गीता को या भगवत गीता की महिमा को समझ पाएंगे। ये बॉटम लाइन है कि भगवान पर विश्वास और भगवान के शब्दों पर विश्वास। क्योंकि भगवान कभी भी अपनी भगवत गीता में कभी हमारी तरह इधर उधर झूठ नहीं बोलते। भगवान ने पूर्णतया क्या बोलते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति सत्व बताया है, आध्यात्मिक सत्य बताया है। सत्वावलंब पर सत्व विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व बताया है भगवान ने अर्जुन को। और गीता के 18वें अध्याय के, हम सब कहते हैं गीता के महात्म्य में, ये गीता जयंती की क्लास पर सब जगह यही बात हो चलती है। ये 2 श्लोक पे के 18वां अध्याय का 68 और 69, 68 एंड 69 श्लोक पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा उपदेश भी है, और ये उपदेश हमसे निकल ना जाए, हमारा हाथ से छूट ना जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक धनी होता है, तो धन के पीछे वो चारों तरफ उसकी नजर कहीं भी अगर वो देखता है, सुनता है, घूमता है, पिकनिक पे भी जाता है, तो उनका माइंड उधर ही घूमता है कि मैं क्या करूं तो मेरा बिजनेस स्ट्रांग हो जाए, मैं धन कैसे ज्यादा कमा सकता हूं। तो कई जगह से इधर उधर घूमने में, वैकेशन में जाता है, तो भी इधर उधर उसका माइंड में अलग अलग देशों का, अलग अलग वस्तुओं का विषय के बारे में उनके मन में स्मृति आती है, और वो सिर्फ धन एकत्रित करने के लिए सोचता है। ठीक वैसे ही भगवान के भक्त हैं, वो चाहते हैं कि हम भगवान को अधिक से अधिक, दिन व दिन अधिक से अधिक प्रेम करें। तो ये प्रेम और ये भगवान से दिन व दिन नजदीक जाने की जो चेष्टा है, ये भगवत भक्त करता है। तो हम सब चाहते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है, कई लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हमारे अंदर गोपी जैसा प्रेम कैसे, कब आएगा? हम भगवान को गोपी प्रिय हैं, हम गोपी बन सकते हैं क्या? क्या हम भगवान हमसे गोपी जितना प्रेम कर सकते हैं क्या? तो ये बात हम सबके मन में हमेशा आती है, एक क्वेश्चन आता है। लेकिन मुझे याद है कि एक भक्त ने, मैं जब बलराम देश से
अहमदाबाद आया तो अहमदाबाद में एक भक्त मुझे मिला, बोलता है कि प्रभु जी आपको गोपी या गोपी की सखी या गोपी की मंजरी बनना है। मैं बोला ये पूछने की बात है, इसमें कोई संशय की बात है? ये तो वास्तविकता है कि ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो बोलता है कल आ जाना। मैं बोला क्या है? कल आ जाना, ये टाइम पे आ जाना। मैं बोला ठीक है। तो मैं गया, तो सुबह में वो सब तैयारी करके तैयार खड़े थे कई भक्तों के साथ, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाने के लिए, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन जाने के लिए वो तैयार थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया ये श्लोक 68 और 69। आइए देखते हैं कि क्या भगवान कहते हैं और उसको फिर कैसे हम हमारे जीवन में ला सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं 1868 में, य इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वच्यच असंशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। तो भगवान ये दोनों श्लोक के अंतर्गत बहुत कुछ कह दिया। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, परम रहस्य यानी कौन सा? जो भगवत गीता में भगवान और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप हुआ, वो जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। अभी तो हम मिश्रित भक्ति में हैं, या तो भक्ति में ही नहीं है, मन में भक्ति ही कर रहे हैं लेकिन वास्तविकता में हम पीछे हट जाते हैं। भक्ति जैसा प्रतीत होता है लेकिन भक्ति वास्तविक किसको कहते हैं कभी कभी हम जानते भी नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कहते कि वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आ जाएगा। शुद्ध भक्ति भगवान इतनी सरलता से कैसे दे देंगे? भगवान को शुद्ध भक्ति देना है तो भगवान को उस भक्त का दास बनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। तो भगवान वो भक्त की हर एक इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहेंगे। भगवान वो भक्त के पीछे चले जाएंगे। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यद गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान तो भक्त के पीछे जाएंगे। तो ये शुद्ध भक्ति देना इतना इजी नहीं है भगवान के लिए, क्योंकि भगवान बहुत सबको शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं। हम सब मिश्र भक्ति पूर्ण जीवन पर्यंत हम साधना भक्ति में ज्यादातर हम क्या कहते हैं कि हम साधना भक्ति करते रहते हैं, और जरूरी नहीं है कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाए। हाँ, सुकृति बढ़ती है धीरे धीरे, लेकिन भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करना ये अलग बात है। और भगवान जब शुद्ध भक्ति देते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान को वो अति प्रिय है, तब ही भगवान शुद्ध भक्ति देंगे। और भगवान आगे कहते हैं शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा, और अंत में वो भगवान के पास वापस जाएगा। ऐसा क्यों कहा? गीता में एक श्लोक आता है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कचित यद्यति सिद्धये। भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्य में, मनुष्य के लिए 1000 तरह के ऑप्शन है, और उसमें से कोई एक मनुष्य भगवान को समझ सकता है, भक्ति के लिए तैयार होता है। तो मनुष्यानाम सहस्रेषु, तो व्यक्ति के जीवन में हजारों ऑप्शन होते हैं, लाखों ऑप्शन होते हैं, हर दिन हर समय हर उम्र में अनेक ऑप्शन होते हैं। लेकिन जो भक्त ये सभी ऑप्शन को छोड़कर कृष्ण और अर्जुन के संवाद को दूसरे जीवों तक पहुंचाता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि वो मुझे बहुत अति प्रिय है, क्योंकि वो और कोई
ऑप्शन मनुष्यानाम सहस्रेषु और कोई ऑप्शन में नहीं जा रहा है, वो मुझे अति प्रिय हो जाएगा। और आगे के श्लोक में कहते हैं कि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। यानी कि भगवान को जैसे ग्वाल बाल सखा प्रिय है, गोपियां प्रिय है, श्रीमती राधा रानी प्रिय है, तो ठीक वैसे ही उनकी कक्षा में तो हम शायद लायक ना हो, लेकिन उनके सेवक के सेवक की कक्षा में भगवान अगर चाहे तो हमें वो पद, वो जगह में हमें अपना आध्यात्मिक उन्नति करवा सकते हैं। तो इसीलिए जो भगवान ने ऑप्शन दिया है भगवत गीता के अंत में कि टॉप मोस्ट पोजीशन में दे दूंगा किसको, जो भक्त यह परम रहस्य दूसरों को बताता है। अभी परम रहस्य भी ढूंढना हमें आता नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है, हमारे अंदर तत्व की जानकारी नहीं है ठीक तरह से, हम मनोधर्म में चले जाते हैं, हम बायस हो जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के प्रति विचलित हो जाते हैं। तो परम रहस्य तो कौन बता सकता है, तो जो भगवान का परम शुद्ध भक्त है वो बता सकते हैं। अभी यहाँ पे हम प्रभुपाद जी की गीता को वितरित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अभी कोई कहेगा कि कैसे, कोई नया व्यक्ति कहेगा कि कैसे कहोगे कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान की प्रसन्नता आज हम देख सकते हैं कि 5000 साल में प्रभुपाद जी पहले व्यक्ति हैं कि जिन्होंने सारी दुनिया में कृष्ण भावना को जगाया है। और ये कार्य भगवान की प्रसन्नता, भगवान की शक्ति के बिना नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद जी की जो बताई गई भगवत गीता है, ये भगवत गीता, ये इसके अंदर परम रहस्य समाया हुआ है। और इसके बाद ये जब हम दूसरे जीवों को देते हैं तो हमारा स्थान भगवान के हृदय में पहुंचता है। ये हम नहीं कह रहे, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यह परम रहस्य जो दूसरों को बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा, अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। तो ये भगवान की जो भक्ति है ये बहुत दुर्लभ है। तो हम भगवान के उपदेश को दूसरों को पहुंचाने के लिए एक छोटी सी फॉर्मूला, एक छोटी सी फॉर्मूला के अंदर बात करते हैं। पहले इसको कहते हैं भगवत गीता को शेयर करो। शेयर करने का एक शॉर्ट फॉर्म में मैं समझा रहा हूं कि शेयर करने का स्पेलिंग क्या है, SHARE, SHARE, शेयर। हाँ, तो ये भगवत गीता का परम रहस्य दूसरों को बताने का है। तो ये शेयर करने की बात है। तो शेयर में हर एक शब्द के ऊपर हम चर्चा करेंगे। शेयर, शेयर के पहला शब्द है S, उसको S के ऊपर से हम लेते हैं हमारी साधना। हमारी साधना परिपूर्ण होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा चांटिंग हर रोज सुबह में हो जाना चाहिए। जब हम चांटिंग करके जाएंगे तभी तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति दूसरी आध्यात्मिक शक्ति को प्रदान करने के लिए मदद करेगी। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम कोई भौतिक प्रोग्राम नहीं है या प्रोफेशनल बिजनेस नहीं है। ये भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोग्राम है वो आध्यात्मिक शक्ति को बांट रहे हैं। तो आध्यात्मिक शक्ति को बांटने से पहले हमारे अंदर तो आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए कि नहीं। हाँ, जैसे हमारे पास 100 रुपया है तो हम दूसरे को 50 रुपए दे सकते हैं। हमारे पास 50 रुपया भी नहीं है तो हम दूसरे को कैसे देंगे 50-100 रुपया, नहीं दे सकते। ठीक वैसे ही हमारे अंदर, हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति जमा होनी चाहिए और उसको जमा करने के लिए हमारी अपनी साधना परम आवश्यक है। इसलिए हमें सुबह सुबह में
तुलसी जी के पास या गुरुजनों के पास या भगवान के सामने हमें अपनी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की 16 माला करने का पहले हमें दृढ़ प्रतिज्ञा करके इसको पूरा करना चाहिए सबसे पहले। शेयर तब करेंगे जब आपके पास वो चीज होगी, आप आध्यात्मिक चीज देने जा रहे हो, और आध्यात्मिक चीज देने के लिए आपके पास आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। अभी आध्यात्मिक शक्ति क्यों होनी चाहिए? क्या बुक की तरह नहीं दे सकते? तो इसका जवाब ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं परमात्मा रियलाइजेशन। अगर हम अपने परमात्मा को प्रसन्न करेंगे, हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रसन्न करेंगे, तो वो परमात्मा दूसरे जीवों को जागृत करके, जब हम दूसरे भक्तों को अप्रोच करेंगे, तब वो परमात्मा उनको कन्विंस कर देंगे और वो हमारी भगवत गीता हमारे हाथों ले लेंगे। तो ये एक बहुत गहरा वास्तविक सत्य है और गहरा उपदेश है कि जब अपनी साधना नहीं होगी तो हो सकता है कि हमें श्रम करना पड़े। अच्छी बात है, फिर भी हमसे ठीक तरह गीता डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाए। गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने का अवसर तो वो इतना उच्च अवसर है कि हम भगवान के हृदय में स्थान लेंगे। ये भगवान ने कहा है, जैसे कि सभी गोपी जन या तो सभी ग्वाल बाल जन भगवान को कभी छोड़ते नहीं है। खेल में खेलते थे तो एक बार भगवान को हरा देते थे और भगवान के कंधे पे चढ़ जाते थे। मैं हार गया था तो अभी तुम हार जाओ, हम नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप नहीं हारेंगे भगवान, तब तक हम खेलते रहेंगे। तो ग्वाल बाल सखा भी भगवान के साथ ऐसे करते थे। तो ठीक वैसे ही जब तक प्रभु आपका हृदय हमारी सेवा से प्रसन्न न हो, तब तक हम आपकी सेवा बढ़ाते ही जाएंगे, बढ़ाते ही जाएंगे। अभी कोई कहेगा कि एक भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर लो तो काम तो हो गया मेरा। भगवान ने कहा तो वो काम तो हो गया मेरा। तो इसके जवाब ये है कि सक्सेस इज ए जर्नी, सक्सेस इज नॉट डेस्टिनेशन। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए थे। 1966 में इस्कॉन नाम की संस्था स्थापी और कुछ अमेरिकन शिष्य बनाए। और वो चाहते तो बोलते थे कि मेरे गुरु ने कहा है कि पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करो। मैं अमेरिका गया, मैंने प्रचार किया, 1 साल प्रचार किया, अभी मेरा काम पूरा हो गया, अभी वो लोग करते रहेंगे, मैं वापस चलता हूँ और जाके वृंदावन में बैठ जाता हूँ, जाके वृंदावन में मैं बैठ जाता हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभुपाद जी ऐसा नहीं किया कि भाई चलो मैंने लिटरली एक काम कर लिया और अभी अभी मैं जाके वृंदावन में बैठ जाता हूँ। उन्होंने पूरा 1965 से लेकर 1977 तक, आखिरी सांस तक गुरु का कार्य किया। हाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो भी चाहते तो 1 साल में वापस आ सकते थे कि भाई उन्होंने तो गुरु का कार्य कर लिया, अभी ठीक है चलो वापस। नहीं, तो एक भगवत गीता नहीं, भगवान का भक्त ऐसा होता है कि भगवान उनको उत्साह देते हैं, भगवान उनको आध्यात्मिक शक्ति देते हैं और वो भगवत गीता ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कल प्रभु जी मिले थे मुझे, प्रभु जी और माता जी, और वो कह रहे थे कि लास्ट ईयर प्रभुपाद जी की और गुरु की कृपा से मैंने 10,000 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की थी, 10,000। और इस साल सभी भक्तों की कृपा से 15,000 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का मैंने वाव लिया है। हालांकि ये बिजनेस नहीं है, जेब में 1 रुपया नहीं डालना है इसमें, लेकिन इसके अंदर भावना क्या है? भगवान को और गुरु को प्रसन्न करना है। प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु महाराज को
इस होलीनेस जयपताका स्वामी को प्रभुपाद जी ने कहा कि हर महीने में तुम्हें 1 लाख बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, हर महीने में 1 लाख। अभी आप सोचे कि हम गुरु के शिष्य हैं, तो गुरु की जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी भी हो सकती है। तो एक शिष्य हमारे प्रभु जी, अमित प्रभु जी, तो वो एक प्रभु जी अगर इतना कर रहे हैं, 15,000 भगवत गीता का भाव ले रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन वो इतने उत्साह से ये कार्य कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो साधना अगर हमारी ठीक होगी, चैंटिंग हमारा ठीक होगा, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल ठीक होगा, अगर हमने भगवान और गुरु को प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे, तो हमारी साधना से हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बेहतर होगा। आइए देखते हैं शेयर का दूसरा कदम, एच। एच यानी ह्यूमिलिटी। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। ये तो हम गाते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, ज्ञान में जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है? तो ये भगवत गीता का बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये इसका हमें प्रैक्टिकल अनुभव करवाता है। कैसे? कि जब हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने निकलते हैं, तो कभी कभी 10 में से 8 लोग मना कर देते हैं, और जितने लोग मना करते हैं और फिर 2 लोग लेते हैं, 10 में से 8 मना करेंगे, 2 लोग लेंगे। कभी कभी तो कोई सुनना भी नहीं चाहता। मैंने देखा है कि कभी कभी सिग्नल पे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाते लोग, भक्त लोग, तो लोग गाड़ी का कांच शीशा तक उतारने के लिए तैयार नहीं है, और दूर से कह देते तुम चले जाओ, नहीं चाहिए, दूर से मना करते हैं। तो ये बड़ा सुनहरा अवसर है। भक्त कभी नेगेटिविटी नहीं लेता। भक्त जो 8 लोग ने मना किया, वो मेरा अहंकार को डिस्ट्रक्शन करने के लिए मेरे गुरु हैं, कि वो 8 लोगों ने मेरा अहंकार को तोड़ा, तब 9वां व्यक्ति ने लिया मुझसे। जब मेरा अहंकार टूटा, तो 9वां और 10वां व्यक्ति ने मुझसे लिया। तो एक्चुअल ह्यूमिलिटी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, नहीं। कभी कभी हम देखते हैं कि एक साथ 10 भक्त निकलते हैं, 10 भक्त में एक भक्त को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिलता है, और कोई एक भक्त को बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, या तो पूरे दिन में थकावट से 1, 2, 5 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके पीछे उसकी साधना का रहस्य है। अगर हम अपनी साधना से भगवान को प्रसन्न करके निकले हैं, गुरुजनों की चरण की रज बनकर निकले हैं कि मुझे आज गुरु और भगवान को प्रसन्न करना है, मुझे आज कई जीवों को भगवान का गुह्यतम उपदेश बांटना है, और जो लोग भगवत गीता लेते हैं, वो भी मेरा प्रीचिंग से नहीं, बल्कि गुरुजन उनको भेजते हैं हमारी भक्ति का बढ़ावा के लिए। गुरुजन उनको भेजते हैं परमात्मा के रूप में। सभी जीवों के अंदर परमात्मा है, और परमात्मा के रूप में हमारी आध्यात्मिक उन्नति से करने के लिए भगवान उस जीव को कन्विंस करके हमसे भगवत गीता लेते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हमारी ह्यूमिलिटी बनी रहती है। ऐसा नहीं कि मैंने आज इतनी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर ली, नहीं, आज गुरु ने मुझे इतना सेवा करने का मौका दिया। आप देखेंगे कि ये भगवत गीता क्रॉसवर्ड जो बुक स्टोर है, क्रॉसवर्ड में, उसमें ये भगवत गीता 400 रुपए की मिलती है, और हमारा इस्कॉन संस्था उसको खाली प्रिंटिंग कॉस्ट 230-250 के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक अपने आप में आप देख सकते हैं कि ये हमारा अपना बिजनेस नहीं है, बिल्कुल ये भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा हो रही है। लेकिन भौतिक जगत में ऐसा लगता है कि अवर इनहेरिटेड बिजनेस है, यानी कि हमारे पिता का बिजनेस है।
हम अगर प्रभुपाद जी को प्रेम करते हैं, उनकी पूरी रातों जग जग के उन्होंने ये गीता और भागवत लिखा है, उनके तात्पर्य लिखे हैं, अगर वो ऋण हम चुकाना चाहते हैं तो उनका साहित्य, उन्होंने जो कष्ट लिया, उनका साहित्य घर घर तक पहुंचना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, प्रति घर घर जाइयो, मांगो भिक्षा, करो कृष्ण शिक्षा। गोपीजन भी गोपी गीत में कहते हैं, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। फिर भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जो ये भगवान की महिमा दूसरों को बताएंगे, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो ये भगवान ने कहा, भगवान के भक्तों ने कहा, श्रीमती राधा रानी ने चैतन्य महाप्रभु के भाव में कहा, और गोपियों ने गोपी गीत में कहा। वही बात शिल प्रभुपाद जी ने हम सबको कही, उनके गुरु ने भी हम सबको कही, और हमारे गुरुजन भी ये कह रहे हैं, और सभी भक्त हमारे आसपास इस्कॉन में है, सभी ये कह रहे हैं। और ये सब के ऊपर भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हर एक व्यक्ति कर सकता है। उसके बाद आता है पहला साधना, फिर ह्यूमिलिटी, SHA, ए यानी एप्रिशिएशन। पहले तो हमें अप्रिशिएट करना होगा कि ये मैं एक मेहनत या कष्ट उठाने के लिए नहीं, बल्कि गुरु की कृपा मेरे पर है, भगवान की कृपा है, उस कृपा को मुझे मेरे हृदय से अप्रिशिएट होना चाहिए सबसे पहले। और फिर जिसके हृदय में जो भगवत गीता आतुरता से लेगा, वो भी अप्रिशिएट करेगा। आज नहीं तो कल जो व्यक्ति कितना भी जानबूझकर लिया है, कितना व्यक्ति आर्ग्यूमेंट करके लिया है, कितने व्यक्ति नाना कहकर लिया है, कितना व्यक्ति ने तुरंत बड़े भाव से ले लिया है। हाँ, तो सभी व्यक्ति चाहे किसी भाव में लो, ये भगवत गीता ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है, आज नहीं तो कल उसका संदेश उसके हृदय को परिवर्तन करेगा, और वो अप्रिशिएट करेगा कि ये मेरे जीवन में सबसे बड़ी गिफ्ट है। इवन हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो नरेंद्र मोदी जी भी जब विदेश की सफर में गए थे पहले 2014 के बाद में, तो वो जापान गए थे। तो जापान जाके मोदी के शब्द मैं दोहराता हूं कि उन्होंने कहा कि मैं जब पूरे विदेश में गया, विदेश के लीडरों को मिला, तो मैंने सबको सबसे पहले भगवत गीता गिफ्ट दिया था। मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले सबके दुनिया के लीडरों को ये भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया था। और फिर मोदी ने क्या कहा, वो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। बोलते हैं, मेरे पास इससे बढ़कर कुछ देने के लिए नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं, मेरे पास इससे बढ़कर कुछ देने के लिए नहीं है, और दुनिया के पास इससे बढ़कर कुछ पाने के लिए कुछ नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि दुनिया के पास इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सबसे बड़ा डायमंड है हमारे पास, ये सबसे बड़ा डायमंड है कि ये ऐसा डायमंड कि इससे हम देख सकते हैं कि इसको कितना भी अप्रिशिएट करें कम होगा। कि पूरी दुनिया की बदौलत, पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ा रत्न है, वो हम जीव को पहुंचा रहे हैं। चाहे वो जीव गुस्सा कर दे हमारे पर, हम हमें भला बुरा कह दे। एक ऐसी घटना हुई, एक व्यक्ति को दारू की लत थी, और कोई भक्त वहां जाके उसको
गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकला था, तो उसको 2-4 शब्द कह के उसको गीता दिया। तो उसके हृदय में भी तो परमात्मा है, इसके हृदय में भी परमात्मा है, तो परमात्मा ने अपना काम कर लिया। तो वो तो ड्रंकर था, तो उन्होंने भगवत गीता को लिया और भगवत गीता लेके भी भला बुरा कि ये किया। फिर बाद में वो अपने गुस्से में आ गया, हाँ, उसने स्पीड, उसने थूका वो प्रभु जी पर। फिर भी प्रभु जी कुछ नहीं बोले। फिर बोलते हैं आपने मुझे गीता दिलवा दी, अभी मेरे दारू पीने का पैसा खर्च हो गया, अभी मैं क्या करूंगा, मैं दारू का पैसा से भगवत गीता ले लिया है। तो फिर क्या हुआ, वो कैसे भी अनगिन, मतलब उसका मूड बिल्कुल पॉजिटिव नहीं था, टोटली ऑफेंसिव था। भगवान की करुणा ऐसी हुई, कुछ समय के बाद वो आके भक्त को डांटने लगा। ये घटना हुई एक्चुअल, वो आके भक्त को डांटने लगा और कहता है क्यों डांटते हो? तो बोलता है तुम इतनी देरी से क्यों आए? आपको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये भगवत गीता इतनी देरी से मुझे क्यों प्राप्त हुई? ये भगवत गीता तो मुझे बहुत पहले मिल जाने चाहिए थी। तो ये एक जो जिसको हम कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं कर सकते, ऐसे मानसिकता का, वो भी भगवत गीता ने उसका हृदय चेंज कर दिया। और एक जीव जब भगवान की भक्ति में जुड़ता है तो भगवान को बहुत आनंद आता है, और वो आनंद भगवान के हृदय में जब प्रकट होता है तो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया उसके हृदय में वो आनंद पहुंच जाता है। तो ये आनंद की गाथा है कि भगवान का जो एप्रिशिएशन है, या भक्त का एप्रिशिएशन है, या खरीदने वाले का एप्रिशिएशन है, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आप पूरे ब्रह्मांड का सर्वोत्तम चीज दूसरे को दे रहे हो। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ये चीज हम तो देखो 200-250 रुपया तो हम एक दिन में दूध सब्जी लाने में खर्चा कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में भगवत गीता है, हमें नहीं चाहिए, है। फिर भी उनको समझा के दे सकते हैं कि आप अपनी बर्थडे गिफ्ट में, अपनी मैरिज एनिवर्सरी में अपने मेहमान को, गेस्ट को बांट सकते हैं, क्यों नहीं? ये भगवत गीता आपके पास है, आपके घर से, आपके घर के ड्राइंग रूम के टेबल के ऊपर रखिए, और वो टेबल पे रखिए, जो भी गेस्ट आएगा वो उसको खोलकर पढ़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो एक समय आएगा, हम भी शायद दुनिया में ना रहे, लेकिन हमारी जनरेशन कोई ना कोई एक दिन खोलकर देखेगी, एक श्लोक पढ़ेगी, एक लाइन पढ़ेगी, हो सकता है भगवान उसकी जीवन की राह चेंज कर दे। ये ऐसी रामायण नहीं है न्यूज़पेपर की तरह, संदेश और गुजरात समाचार की तरह, कि हर रोज नई नई आती है और नया नया मैसेज लेकर आती है और पहले का मैसेज को गलत साबित कर देती है। ये तो शाश्वत मैसेज है। 5000 साल से हम देखते हैं कि कोई भी भगवत गीता को बदल नहीं सका और न भगवत गीता के उपदेश को बदल सका है। भगवत गीता अपने आप में पूर्ण है। इसका ग्रामेटिकल मैच्योरिटी तो बहुत गहरी है, लेकिन हम ग्रामेटिकल मैच्योरिटी के बारे में बाद में चर्चा करते हैं। अभी एप्रिशिएशन, SHAR, आर यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। तो हम देखते हैं कि हमारे घर में जब पार्टी होती है तो 2 तरह के मेहमान आते हैं। एक मेहमान होते हैं वो आनंद एंजॉय करने के लिए आते हैं, और दूसरे जो कुछ तरह के मेहमान होते हैं, हमारे साथ घर में प्रसंग है तो हाथ बांटकर मदद करने के लिए आते हैं, मदद करते हैं। तो 2 तरह के होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी स्वयं कितने रिस्पॉन्सिबल थे।
प्रभुपाद जी एक बार रात को 11:30 बजे तक उनका ट्रैवलिंग हुआ, और 11:30 पहुंचने के बाद फिर आधा घंटा क्लास लिया, फिर आधा घंटा खाना खा के रेस्ट किया, और 12:30 बजे उठ के फिर से बुक का ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया सुबह 4 बजे तक। उनको अपनी कितनी जिम्मेदारी है। और दूसरे दिन फिर सुबह 4 बजे तक ये काम करके फिर 6 बजे एयरपोर्ट गए, फिर दूसरे कंट्री चले गए। देखिए प्रभुपाद जी ने कितना विगरस इसका प्रचार किया है, कितना रिस्पॉन्सिबल थे प्रभुपाद जी। मैंने अपनी नजर के सामने एक अनुभव किया है। उनके शिष्य हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, तो एक बार मैंने देखा कि गुरु महाराज मंगला आरती के टाइम श्रीलंका में थे, मंगला आरती के टाइम श्रीलंका में थे, राजभोग आरती के टाइम चेन्नई में थे। राजभोग आरती के टाइम 12 बजे दोपहर को चेन्नई में थे। सब जगह उनका क्लास, प्रचार, कीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता था। मंगला आरती के टाइम वो श्रीलंका में थे, राजभोग आरती के टाइम वो चेन्नई में थे, संध्या आरती के टाइम वो बॉम्बे में थे, संध्या आरती के टाइम वो बॉम्बे में थे, और वहां भी उनका यही कार्य चला। और दूसरे दिन सुबह की मंगला आरती में बलराम देश में हम सबके साथ थे। दूसरे दिन सुबह की 4 बजे की मंगला आरती में गुरु महाराज ये पूरा बुक गीता मैराथन का कार्य कर रहे थे, प्रचार का कार्य। कितना विगरस। हम इतना नहीं करें, हम तो एक सिटी में अलग अलग रोड पे जाके, अलग अलग रोड के जंक्शन पे जाके भीख मांगकर भी गीता दे सकते हैं। क्योंकि हमें लोग अगर मैच्योर हैं तो उनकी वो स्वयं भी गीता बांटने के लिए आपके साथ आ जाएंगे। लोग मैच्योर नहीं है, इसलिए उनका प्रतिभाव कुछ भी हो सकता है। हमें उनके प्रतिभाव से कोई बेअसर रहना है। हमें सिर्फ भगवान और गुरु के हृदय का कार्य कर रहे हैं, ये भाव से कार्य करना है। जितनी गीता बांटोगे उतना हमारा रिश्ता गहरा होता जाएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के साथ जनरली हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। लेकिन जब हम भगवान को और ज्यादा प्रसन्न करते ही रहना चाहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान इस जीव का, उस भक्त का स्पेशल ध्यान रखते हैं। इसीलिए तो गोपियां भी छछिया पर छाछ के लिए नाच नचाती थी भगवान को, क्योंकि वो भगवान को इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम देती थी कि वो प्रेम के बदले में भगवान, वो छोटे बच्चे थे और छाछ पीने के लिए, हालांकि उनके घर में 9 लाख गैया थे, फिर भी वो गोपीजनों की छाछ पीने के लिए कन्हैया को नाच नचाते। तो भगवान भी भक्त के लिए सब कुछ अपने आप को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जितना हम ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उतना हमारा भगवान के साथ गहरा रिश्ता तो हो ही जाता है, बल्कि भगवान तत्पर हो जाता है कि ये भक्त को मैं कैसे प्रसन्न रखूं, कैसे उसका ध्यान रखूं। क्योंकि भगवान के शब्द है कि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय था, न कभी होगा। तो ये चीज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है कि प्रभुपाद जी ने जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया, उनके शिष्यगण, आचार्यगण, सभी सन्यासी गुरुवर्य ये कार्य कर रहे हैं 50 साल से, तो हमें भी ये कार्य के लिए अपना यथाशक्ति योगदान करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमें 1 गीता, 5 गीता, 10 गीता, 50 गीता अपनी शक्ति के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये चीज हमें करना चाहिए। मुझे याद है अहमदाबाद में
एक हमारे भक्त हैं जिसका सोना का शोरूम है, ज्वेलर है वो। तो वो स्वयं, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे, उनकी 2 बेटे की बहू, सब लोग सोने की ज्वेलरी का बिजनेस छोड़ के, मैं देखा है मैंने अपनी आंखों से कि 1 बाय 1 ऑल्टरनेट वो आते हैं और इवन सिग्नल पर खड़ा रहकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ज्वेलर के शोरूम, उनको पैसा का क्या पड़ा है। और कभी कभी 100 150 भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कभी कभी 500 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनका परिवार। और वो क्यों कर रहे हैं? बोलता है कि इससे बढ़कर भगवान का प्रेम पाने का सरल रास्ता है ही क्या? हमारे अंदर तो बुद्धि है नहीं या कुछ याद शक्ति है नहीं। हम तो जो पढ़ा है, समझा है, गुरु से समझा है, गीता से जो समझा है वो दूसरों को बांटते हैं। और साथ मैंने पहले देखा था, एक बात कहना भूल गया, जब हमारी साधना होती है तो साधना में हमारा चैंटिंग, हमारा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, साथ साथ हमारा आध्यात्मिक वांचन जो प्रभुपाद ने लिखा है पूरी रात जग कर, उसको हमें पढ़ना चाहिए। तो ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर आगे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, SHAR। और इसके बाद आता है एक्सटेसी। कई बार बोलते हैं कि आज तो पूरा दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया लेकिन थक गए। लेकिन जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है ना, उसका उत्साह जितनी भगवत गीता बांटता है बढ़ता जाता है, उसके अंदर एक्सटेसी बढ़ती जाती है। इवन गीता के अंदर भी प्रमाण है इसका प्रमाण है क्या? हमारा संजय, व्यासदेव जी का शिष्य संजय, संजय क्या कर रहा है? संजय का क्या रोल है भगवत गीता के अंदर? वो उसको व्यासदेव जी से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो मां कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में क्या हो रहा है वो आज के टीवी की तरह वो धृतराष्ट्र के महल में खड़े खड़े देख सकता था। हाँ, किसी का माइक चालू है। तो वो देख सकता था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है। और वो धृतराष्ट्र को बता रहा था क्या कि आज जो हमें भगवत गीता मिली है वो संजय के जरिए मिली है। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहा था। और पूरी भगवत गीता बताने के बाद संजय क्या कहता है, लास्ट सेकंड श्लोक क्या कहता है कि मैं तो ये भगवान का और अर्जुन का संवाद सुनकर सुनकर गदगद हो रहा हूं और मेरे अंदर बहुत आनंद प्रकट हो रहा है, एक्सटेसी। बताए क्यों ऐसा होता है? संजय को ऐसा हुआ, कैसे हुआ? ये एग्जाम्पल है हमारे लिए। वो श्लोक में बताता हूं, श्लोक गीता के अंदर ही है, लास्ट सेकंड श्लोक है। हाँ, तंच तच्च संस्कृत्य संस्कृत्य रूपम मत्यम अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हश्यामी च पुनः पुनः। संजय कहता है कि हे राजन, धृतराष्ट्र कह रहा है, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिक आश्चर्यचकित होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं। भगवान का दर्शन करके, भगवान के उपदेशों का बात करके या आश्चर्यजनक और पवित्र है ये बात करके मैं बहुत विस्मय हो जाता हूँ, गदगद हो जाता हूँ और फिर से गदगद होता हूँ। तो आप देखिए, इसको एनालिसिस कीजिए कि ये संजय ने क्या किया। पहले तो कुरुक्षेत्र के मैदान से सुना, श्रवणम, फिर उसको बताया, किसको? धृतराष्ट्र को। तो इसको कहते हैं कीर्तनम। श्रवण किया, कीर्तन किया, और फिर जब उसका मनन उसके मन में आता है तो वो गदगद हो जाता है स्मरण में।
श्रवण कीर्तन स्मरण तीनों संजय कर रहा है भगवत गीता का। और आप देखेंगे कि वही भगवत गीता धृतराष्ट्र सुन रहा है, संजय ने भी सुना, धृतराष्ट्र ने भी सुना, लेकिन धृतराष्ट्र को कोई आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जेनेटिकली अपने संतानों के साथ बॉडीली रिलेशन में कनेक्टेड था, सबसे पहला। दूसरा, वो दिशा विहीन था, और न सिर्फ दृष्टा विहीन था, दृष्टि विहीन नहीं था केवल, लेकिन दिशा विहीन भी था। लेकिन लेकिन संजय जो कह रहा है, बता रहा है, तो उसको वो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर था। तो संजय जो बता रहा है तो उसको आनंद हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम जब भक्ति करते हैं तो हमें न्यूट्रल बनना चाहिए। हम न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो हम भक्ति में आनंद ले सकते हैं, नहीं तो भक्ति में भी हम धृतराष्ट्र की तरह रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, ये एक्सट्रेसी है। ये एक्सट्रेसी इसीलिए है कि जब हम भगवान के उपदेशों को इतने लोगों को पहुंचाया, इतना वाव लेते हैं, इतना पहुंचाने की कोशिश करते हैं और पहुंचा देते हैं, तो रात को आनंद आता है कि आज भगवान ने मेरी इतनी सेवा स्वीकारी। मैं कोई एक श्रम करने के लिए नहीं निकला था, पैसा कमाने के लिए नहीं निकला हूं, मैं तो भगवान का हृदय जीतने निकला हूं। और इस ब्रह्मांड में भगवान का हृदय जीतने के लिए भगवान का उपदेश दूसरों को देने के बजाय हमें अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं हमें बुद्धि देंगे, भगवान स्वयं हमें योग्य व्यक्ति भेजेंगे और हम गीता देंगे। इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं करनी, और जो नहीं लेंगे उसके लिए हमें क्षोभ भी नहीं करना है। भगवान कहता है कि ये मेरा ज्ञान सबको उपलब्ध नहीं है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजमव्ययम्। इसलिए हमें दूसरों जो भक्त नहीं लेते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करनी है, हृदय में उनके लिए प्रार्थना करनी है। और ये हमारा अहंकार, मिथ्या अहंकार के लिए एक बड़ी बड़ी इम्तिहान भगवान की है। साथ साथ 2 भगवत गीता भी जाती है, तो ये हमारा आनंद गदगद होना चाहिए। मान लो कि हमने 100-200 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की और 200 में से 20 लोगों भक्त बने, और 20 लोग भक्त बनकर 2 लोग भगवान के प्रेमी बन गए। आप सोचिए कि भगवान के हृदय में हमारा स्थान कहाँ होगा। तो ये मेरा अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, न प्रभुपाद जी का मैन्युफैक्चरिंग है। ये तो भगवान का स्वयं कहा हुआ है, ये गोपियों का कहा हुआ है, ये चैतन्य महाप्रभु का कहा हुआ है, ये प्रभुपाद जी का कहा हुआ है, ये गुरुजनों को कहा हुआ है, और हमें अभी करना है। ऐसा सुवर्ण अवसर, ऐसा सुवर्ण मौका हम कैसे गंवाएं। गीता जयंती आ रही है, भगवान ने बताया कि 100 कौरव अगर ऑपोजिट है भगवान की हाजिरी में तो अभी चिंता नहीं करनी है। हम 5 पांडवों के लिए भगवान कार्य करने के लिए तत्पर हैं। तो हमें ये बात नहीं करना है, सोचना है कि 10 लोगों में से 8 लोगों ने मना कर दिया, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। भगवान ने जैसे 100 कौरवों को छोड़ के 5 पांडवों के प्रति हाजिर रहे, तो भगवान भी वो 8 नहीं लेकिन 2 के लिए हमारी सेवा में उन्नति कराने के लिए भगवान कोई ना कोई परमात्मा के रूप में भेजकर हाजिर रहेंगे और गीता डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसलिए हमें इसमें कभी भी प्रसन्नता से बाहर नहीं जाना है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जाए। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज जी सोली ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है।